नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन एजुकेशन पॉइंट पर। गत कक्षा में हमने कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय के एक टॉपिक अलंकार पर चर्चा प्रारंभ की थी। हमने अलंकार की परिभाषा व लक्षण जाने तथा यह भी जाना कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार व उभय अलंकार। आज हम कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय में अलंकारों की श्रेणी में शब्दालंकार को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके दो प्रारंभिक भेदों का अध्ययन हम इस कक्षा में करेंगे। वह हैं अनुप्रास व यमक अलंकार। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही अपेक्षा, वही अनुरोध कि आप अपने चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का लाभ उठाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अनुप्रास व यमक अलंकार का अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय से शब्दालंकार। शब्दालंकार के विषय में हमने गत कक्षा में अध्ययन प्रारंभ किया था कि काव्य में शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से जब चमत्कार या सौंदर्य वृद्धि हो जाती है तो वे शब्दालंकारों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। और किस प्रकार? शब्दों से अथवा अर्थ से। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे शब्द से। काव्य की शोभा कैसे होती है, शब्दालंकार क्या होते हैं, इस विषय को हम सुचारू रूप से इस कक्षा में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अभिप्राय क्या है? अनुप्रास अलंकार से अभिप्राय यह है कि काव्य में या पंक्ति में या कविता में जब किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक वर्ण बार बार आए, एक वर्ण बार बार दोहराया जाए, जिसकी आवृत्ति क्रमशः हो, और कविता में चाहे स्वरों की समानता हो या विषमता हो, कहने का अभिप्राय स्वर या व्यंजन समान रूप से आवृत हों अथवा न हो, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि पंक्ति में, कविता में क्रमशः एक ही वर्ण बार बार आना चाहिए, जिसको सुनकर सौंदर्य वृद्धि का, चमत्कार का अनुभव हो। जैसे कुछ उदाहरण हैं यहाँ, उनसे आप इस अलंकार की समस्त बातों को समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। आप इस उदाहरण में देख रहे हैं कि एक वर्ण भय जो बार बार प्रत्येक बार दोहराया जा रहा है, जिसकी आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ अर्थ का कोई महत्व नहीं है, महत्व है एक वर्ण की आवृत्ति का। अपितु इस उदाहरण का अर्थ यह है कि हे भगवान, भक्तों पर आए भयावह संकट को दूर कीजिए। लेकिन उस अर्थ की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है? बार बार दोहराए जा रहे, आवृत्त हो रहे एक वर्ण की ओर, जो कि है भय। अतः इस प्रकार इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और भी हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। हालांकि इस उदाहरण का सरल और सीधा अर्थ है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मधुर और मुस्कान, इन दोनों शब्दों में मैं वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हो रही है। तो एक वर्ण कम से कम यदि दो बार भी आवर्त हो जाता है, दोहराया जाता है, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, छोरटी है या चोरटी अहिर की।
तो इस पंक्ति में भी आप देख रहे हैं कि ट व र वर्ण बार बार दोहराया जा रहा है। इसी कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण आप देख रहे हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ भी एक वर्ण कर्मश है जो कि तय वर्ण है, जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। इस पंक्ति का भी अर्थ है कि तट पर अर्थात नदी के तट पर बहुत सारे वृक्ष जो हैं छाए हुए हैं, उनका झुरमुट है। लेकिन इस अर्थ की ओर ध्यान न जाकर हमारा ध्यान जा रहा है बार बार दोहराए गए कवि के द्वारा तय वर्ण की ओर। अतः एक वर्ण की जिन उदाहरणों में क्रमशः बार बार आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी कुछ मुख्य भेद हैं जिनका अध्ययन हम आगे करते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्य भेदों में प्रथम भेद है छेका अनुप्रास। अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति केवल एक ही बार होती है। कहने का अभिप्राय एक वर्ण एक बार आकर फिर एक बार आएगा और वहाँ उस वर्ण की आवृत्ति दो बार, कम से कम दो बार होगी, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार का एक भेद छेका अनुप्रास माना जाएगा। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। तो इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं कि कानन कठिन इन दो शब्दों में क वर्ण की और भयंकर भारी इन दो शब्दों में भ वर्ण की आवृत्ति दो दो बार आई है। अतः यहाँ अलंकार छेकानुप्रास है। इसी प्रकार वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का अभिप्राय वही है जो हम थोड़ा सा पहले अभी अध्ययन करके आए हैं कि जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, एक वर्ण बहुत बार आए, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पंक्ति में आप दृष्टिगत कीजिए, वीरति विवेक विमल विज्ञानी। तो इस काव्य पंक्ति में आप देख रहे हैं कि एक वर्ण है व, जो प्रत्येक शब्द में बार बार आ रहा है। अतः वह वर्ण की इस पंक्ति में अनेक बार आवर्ती होने के कारण इस पंक्ति में वृत्त्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। अगली बात है तीसरा भेद अनुप्रास अलंकार का, जो कि है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास को थोड़ा विशेष रूप से समझिए। यहाँ पर दो शब्द हैं, श्रुत्य व अनुप्रास। श्रुत्य का अभिप्राय सुनने से है। सुनने से अभिप्राय कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति सुनने के आधार पर होगी, श्रवण के आधार पर होगी। श्रवण से अभिप्राय कि मुख से जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस वर्ण का कोई न कोई स्थान मुख में अवश्य होता है जहाँ से वह उच्चरित होता है, वह मुख से बाहर आता है। जैसे कंठ, दंत, मूर्धा, इस प्रकार अनुनासिका, 11 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं जहाँ जहाँ से वर्णों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ जो वर्ण आएंगे वह मुख के किसी एक भाग से उच्चारण होने वाले स्थान के होंगे। कहने का अभिप्राय जहाँ ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हों, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण है, दिनांत था थे दीननाथ डूबे थे। इस पंक्ति का यद्यपि अर्थ भी है कि दिनांत था यानी अस्ताचल का समय था, दिन समाप्ति की ओर था और दीनानाथ अर्थात भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। लेकिन इस पंक्ति में मुख्य बात यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ण हैं, तय, थ, द और न। ये जो सभी वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण
स्थान मुख का एक भाग होता है दंत। यानी जब भी आप इन वर्णों को दोहराएंगे तो आपके मुख के भाग दंत से इनकी ध्वनि बाहर आएगी, मुख से बाहर निकलेगी, अतः इनका उच्चारण स्थान दंत हुआ। तो ये एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, जो कि एक प्रकार है श्रुत्या अनुप्रास। अगला और अंतिम प्रकार है अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में भी दो शब्द हैं, अंत्य और अनुप्रास, यानी अंतिम वर्ण। कहने का अभिप्राय यहाँ है कि जब भी हम कविता पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे, तो उनके चरणों में जो अंतिम वर्ण होंगे वे एक समान होंगे। उनको जब हम अध्ययन करेंगे तो वो एक समान ध्वनि वाले हमें प्रतीत होंगे। यानी छंद के चरणों में, कविता के चरणों में, पंक्तियों के चरणों में, चरणों से अभिप्राय यहाँ पंक्तियों से, जहाँ एक समान वर्णों का प्रयोग हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे दो उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको ये सभी बातें समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे काली काली अलकों में, आलस मदनत पलकों में। तो आप देख रहे हैं कि इन काव्य पंक्तियों में पहली पंक्ति का अंतिम वर्ण जो है वो है मैं, और द्वितीय पंक्ति का भी अंतिम वर्ण है मैं। तो ये दोनों एक समान हो गए। इसी प्रकार बूंदे लोहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन काव्य पंक्तियों में भी आप देख रहे हैं कि पहली पंक्ति में थी और अंतिम पंक्ति में भी थी। इस प्रकार तुकबंदी हो रही है, तुकांतता हो रही है, अंतिम वर्ण एक समान है। यानी उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अंतिम वर्ण एक समान है, अतः इनमें तुकांत यानी एक जैसे तुक वाले वर्णों की आवर्ती है, अतः इन पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। शब्दालंकारों का द्वितीय भेद, दूसरा मुख्य अलंकार जो है वह है यमक। यमक अलंकार से क्या अभिप्राय है? यमक अलंकार से अभिप्राय यह है कि काव्य में, कविता में, पद्यांशों में जहाँ एक शब्द बार बार आए, शब्द की आवर्ती हो, यानी शब्द या शब्दांश की बार बार आवर्ती हो, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आवर्ती वर्ण की नहीं है, यहाँ आवर्ती है पूर्ण शब्द की। एक शब्द दो बार आएगा या दो से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ भिन्न होना चाहिए, यानी दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी जहाँ एक या एक से अधिक शब्द या शब्दांश की आवर्ती हो, शब्दांश या शब्द बार बार आए, किंतु प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसको हम एक प्रसिद्ध उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। सबसे पहले इन काव्य पंक्तियों का हम अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि एक कनक से दूसरे कनक में 100 गुनी मादकता अधिक होती है, यानी एक कनक की अपेक्षा दूसरा कनक 100 गुना अधिक मादक होता है, नशीला होता है। वहाँ खाए बोराए जग, बोराए माने पागल होना, जग मानी संसार। वहाँ खाए यानी पहले वाले कनक को खाकर लोग पागल हो जाते हैं, या पाए बोराए, और दूसरे कनक को लोग पाकर पागल हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बार बार कनक कनक का प्रयोग हो रहा है। एक कनक से दूसरे कनक की मादकता अधिक है, ये किस प्रकार हो सकता है?
तो जब अब इसका अर्थ करेंगे तो सभी बातें हमारे समझ में आएंगी। इस दोहे में आप देख रहे हैं कनक शब्द आया है। तो पहले कनक शब्द का अर्थ है दतूरा, दतूरा यानी एक नशीला पदार्थ, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है स्वर्ण, सोना, एक धातु। तो आपको अब अर्थपूर्णता समझ में आ गया होगा कि पहले धतूरे को लोग खाकर पागल हो जाते हैं, और उससे भी अधिक 100 गुना नशा किसमें है? स्वर्ण में, यानी स्वर्ण को पाकर लोग पागल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दो शब्दों की आवर्ती, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक बात और ध्यातव्य कर लीजिए, यमक अलंकार भी दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है अभंग यमक, एक सभंग यमक। तो यह उदाहरण है अभंग यमक का, यानी जहाँ पूरे शब्दों की आवर्ती होती है और अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। एक और उदाहरण को हम समझते हैं जिसमें पूर्ण शब्दों की आवर्ती होती है, जो इसी अलंकार का एक उदाहरण है कि गुनी गुनी सब के कहें, निगुनी गुनी न होत, सुनियो कहूँ तरु अरक ते, अरक समान उनोक दोत। अभिप्राय यह है कि गुनी गुनी सबके कहें, सब लोग किसी व्यक्ति को, किसी मानव को जो कि निर्गुण व्यक्ति है, और बार बार कहते हैं कि तुम गुणवान हो, गुणवान हो। तो बार बार गुणवान कहने से निगुणी गुणी न हो, निर्गुणी व्यक्ति या वस्तु गुणवान नहीं हो सकते। जिस प्रकार सुनिए कहूँ अरकते, कवि कहता है कि जिस प्रकार अरक यानी आंकड़े का पौधा, अरक समानु नोदोत, दूसरे अरक शब्द का अर्थ है सूर्य, सूर्य के समान आभावा नहीं हो सकता। यानी कि आंकड़े का पौधा जो कि एक निर्गुण वस्तु होता है, जिसको बार बार हम यदि गुणवान कहेंगे तो वह निर्गुणी पौधा गुणवान कैसे हो सकता है? यानी कि सूर्य के समान आभावान नहीं हो सकता। इस प्रकार इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि अरक शब्द दो बार आया है। एक अरक शब्द का अर्थ है आंकड़े का पौधा, दूसरे अरक शब्द का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार दो शब्दों की आवर्ती, दोनों शब्दों के अर्थ में यहाँ भिन्नता भी है, अतः अलंकार है यमक। यमक अलंकार का एक और भेद है जो कि है सबंग यमक, यानी जहाँ शब्द को तोड़कर आवर्ती व अर्थ समझा जाता है। यानी शब्द आएगा लेकिन उसको हम तोड़ेंगे, शब्दांश के रूप में देखेंगे, कभी शब्द के रूप में देखेंगे, तब हमें अर्थ समझ में आएगा, और वहाँ होगा सबंग यमक। जैसे उदाहरण है, तो पर वारूं उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस उदाहरण का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। राधिका का वर्णन है, राधा का वर्णन है कि सुनी राधिके सुजान, कि सुनो हे सुंदर नेत्रों वाली राधा, तो पर वारूं उर्वशी, कि तुम्हारा रूप सौंदर्य इतना सुंदर है कि मैं तुम पर उर्वशी, उर्वशी का अभिप्राय है यहाँ अप्सरा उर्वशी से, उसके सौंदर्य को न्यौछावर कर सकती हूँ। इस सौंदर्य के आधार पर तू मोहन के उर्वशी, यानी तुम भगवान श्री कृष्ण के उर्वशी का अभिप्राय है उर व बसी, उर माने हृदय और बसी माने बस गई हो। किसके समान? उर्वशी के समान, यानी आभूषण के समान। यानी कि हे राधा, तुम्हारा सौंदर्य इतना अद्भुत है कि तुम पर उर्वशी इस अप्सरा के अद्भुत सौंदर्य को न्यौछावर किया जा सकता है, क्योंकि तुम मोहन के हृदय में बसने वाला एक आभूषण हो। तो इन काव्य पंक्तियों में आप देख रहे हैं एक शब्द आया है उर्वशी, जो 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसमें पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है उर्वशी, उर्वशी यानी कि अप्सरा, और द्वितीय को जब हम तोड़ेंगे तब 2 शब्द होंगे उर व बसी। तो उर का अर्थ है हृदय और बसी यानी बसने वाली, और तृतीय शब्द है उर्वशी जिसका अर्थ है आभूषण। अतः यहाँ उर्वशी शब्द के 3 अर्थ हुए। इस कारण यहाँ
सभंग यमक अलंकार है। इस विषय से संबंधित यदि कोई किसी प्रकार का प्रश्न या किंतु परंतु हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके